हेलो दोस्तों, मैं वसीम डांगे आपका शिफा नेचुरोपैथी यानी हिजामा सेंटर में स्वागत करता हूँ। आज हम एक सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारी बीमारियाँ पाई जाती है, लेकिन वो बीमारी का इलाज आज हम दूसरी चीज़ों में ढूंढ रहे, एलोपैथिक में ढूंढ रहे, आयुर्वेदिक में ढूंढ रहे। लेकिन दोस्तों, ये बहुत सारी यानी सभी बीमारियों का इलाज आज हमें नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में मिलेगा। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट यानी प्राकृतिक चिकित्सा, इसमें जो है प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए से बीमारी के मूल से बीमारी को निकालने का काम किया जाता है। और इसके अंदर जो है कहा जाता है कि प्रकृति की ओर वापस लौटो यानी रिटर्न टू नेचर। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा अपना घर कारोबार छोड़कर हम जंगलों में जाए और खेतों में जाके पहले लोग जैसा रहते थे वैसा रहे, ये मतलब नहीं इसका। लेकिन हमें प्रकृति की ओर लौटना है, प्रकृति को जाके मिलना है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम रोज़ाना सुबह जो धूप रहती है ना, सुबह की धूप में जो 10 बजे की पहले की धूप रहती है उसमें हम आधा घंटा 1 घंटा बैठे, सुबह शाम बिना चप्पल के मिट्टी पर चले, हफ्ते में 1 दिन ज़मीन पर यानी फर्श पर रात भर लेटे, ठंडे पानी से स्नान करें, खुली हवा में जाकर घूमे, खुली हवा में जाकर पूरी सांस ले। आज हमें ये भी जहन में नहीं आ रहा कि हमने अब तक पूरी सांस इसके पहले कब ली थी। पूरी सांस ले, पूरी सांस छोड़े। जिस तरह हमारे फेफड़ों को सांस की ज़रूरत है, उस तरह हमारे जो स्किन है वो स्किन को भी सांस लेने की ज़रूरत है। जो स्किन के पोर्स है वो भी सांस लेते हैं। जब हम खुले हवा में जाएंगे, उसको भी सांस लेने का मौका देंगे, तो हमारी जो है तबीयत है वो एकदम सही रहेंगी, अच्छी रहेंगी। इसलिए नेचुरोपैथी में बहुत सारी ट्रीटमेंट बताई जाती है, जैसे मिट्टी चिकित्सा है, पानी की चिकित्सा है, सन बाथ है, और जो है क्रोमोथेरेपी है, मसाज थेरेपी है, इनिमा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको हमें अपनाना पड़ेगा। अगर इसको हम अपनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होंगी, हमारी सेहत भी बहुत अच्छी होंगी। क्योंकि आज दुनिया में सबसे बड़ी नेमत पैसा, माल, घर, कारोबार ये नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत आज अच्छी सेहत का मिलना है। और हम अच्छी सेहत पाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें अपनाते हैं, है ना। लेकिन नेचुरोपैथी में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है अच्छी सेहत पाने के लिए। जैसे उसमें से एक फास्टिंग है यानी उपवास है। आज जो नवरात्रि के उपवास चले हैं, है ना, इसके अंदर 9 दिन जो है फ्रूट को खाया जाता है। दोस्तों, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर धर्म में ये उपवास का एक अलग महत्व है। हर धर्म में उपवास मनाए जाते हैं। ये क्यों मनाए जाते हैं? ताकि हमारी जो है बॉडी है वो वापस जो है पहले जैसे हो जाए, हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स है, वो जो गंदगी है वो बाहर आ जाए। क्योंकि नेचुरोपैथी के अंदर बीमारी का कारण एक ही बताया जाता है कि सभी बीमारियां एक ही है और सभी बीमारियों का कारण एक ही है। और आदमी बीमार क्यों गिरता है कि उसके शरीर के अंदर की गंदगी बाहर आना अगर बंद हो जाती है तो आदमी बीमार गिरना शुरू हो जाता है। ये नेचुरोपैथी का बेसिक प्रिंसिपल है। इसलिए हमारे शरीर की अंदर की गंदगी बाहर आना चाहिए। इसलिए हमें नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट अपनाकर, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाकर अपने बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकालना है। आज हम एलोपैथिक में दवाई खाती है बीमारी के लिए, तो हम टॉक्सिन्स को अंदर डालते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी में यही टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए इलाज किया जाता है। जैसे अपने भारत के अंदर महात्मा गांधी जी ने इस इलाज को शुरू किया। आज हम में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि महात्मा गांधी जी भी नेचुरोपैथी इलाज करते थे, लोगों को कराते थे और खुद भी नेचुरोपैथी इलाज करते थे। महात्मा गांधी जी ने बकरी के दूध के जरिए से बहुत सारे लोगों की पेट की बीमारी को दूर किया, खुद के बीमारी को दूर किया, मिट्टी के जरिए से, पानी के जरिए से, और जो है धूप के जरिए से। जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ें हैं उसके ज़रिए से महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे लोगों की बीमारियों को दूर किया। महात्मा गांधी जब विदेश में थे तो उन्होंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था रिटर्न टू नेचर यानी प्रकृति की ओर वापस लौटना। वो किताब से वो प्रेरित हो गए, भावुक हो गए और उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना शुरू किया। महात्मा गांधी ना भारत देश स्वतंत्र होने के बाद में अपनी पूरी जिंदगी ये प्राकृतिक चिकित्सा के लिए ही गुजारने वाले थे, इसकी सेवा में लगाने वाले थे। लेकिन किसी कारणवश वो दुनिया से चले गए, है ना। लेकिन महात्मा गांधी जी ने ये चीज़ को समझा। महात्मा गांधी जी पुणे स्टेशन के वहाँ पे गवर्नमेंट का अस्पताल है नेचुरोपैथी, वहाँ पर 156 दिन रहे। उरई कांचन में भी उनका अस्पताल उनके नाम से शुरू है ना, वहाँ पर भी बहुत सारे प्राकृतिक इलाज किए जाते हैं। वहाँ पर पैकेज है 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जैसी बीमारी है वैसे हम वहाँ रह सकते।
महात्मा गांधी जी ने ये चिकित्सा को लोगों तक पहुंचाया। लेकिन आज भी हमारा काम बनता है कि अगर हमको अगर कोई बीमारी से छुटकारा हमेशा के लिए पाना है तो हमको भी प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, दवाई खाकर वो जुकाम को, वो सर्दी को रोक लेते हैं और जो गंदगी बाहर आना चाहिए उसको बाहर आने नहीं देते। फिर सर्दी हो गई, फिर दवाई खाई, फिर उसको रोक लिया, फिर गंदगी को अंदर दबाया। ऐसे हम करते 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 बड़ी बीमारी को दावत देते हैं। जैसा कि सर्दी होना ये छोटी बीमारी है, ये एक्यूट डिसीज है, लेकिन एक्यूट डिसीज को हम बार बार दवाई के जरिए से दबाएंगे तो ये क्रोनिक डिसीज तक पहुंच जाता है। जैसे सर्दी को हम बार बार दबाएंगे तो वो जो है दमा जो कहते हैं, जिसको जो है ये कहते हैं सांस की बीमारी जो है, वहाँ तक वो बीमारी पहुंच जाती है, जिसको अस्थमा कहते हैं। तो एक्यूट डिसीज ये हमें भगवान ने दिए है, यानी छोटी बीमारियां भगवान ने दी है, ताकि ये हमारे लिए अलार्म है। हम इसको देखेंगे ताकि हमें जो बड़ी बीमारियां आने वाली है उससे हम बचने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम ये छोटी बीमारियां आने के बाद उस पर ध्यान नहीं देते और बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और फिर वो बीमारी बड़ी बीमारी होती है। बड़ी बीमारी यानी क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक डिसीज दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किए। क्रोनिक डिसीज यानी बड़ी बीमारियां हमने पैदा की है, क्योंकि जब छोटी बीमारी होती है उस पर हम ध्यान नहीं देते और बार बार दवाई खाते और उसको दबाते रहते, फिर वो बीमारी बड़ी बीमारी तक पहुंच जाती है। अगर हम किसी भी बीमारी में दवाई खाते हैं तो बीमारी ख़त्म नहीं होती, वो बीमारी दब जाती है और वो बीमारी वापस वो दवाई के ज़रिए से हम 2 बार बीमार गिरते हैं। एक तो हमने जो दबी हुई बीमारी दवाई खा के दबाई है, वो बीमारी वापस उभरती है कुछ दिनों के बाद में। और दूसरी बात, वो बीमारी दबाने के लिए हमने जो कुछ दवाई खाई है, वो दवा का टॉक्सिन्स जब बाहर आता है तब वापस हम बीमार गिरते हैं। जैसा हमारे मुंह के अंदर जो छाले आना, हमें जो बवासीर का होना, हमारे बॉडी के ऊपर फंगल इन्फेक्शन होना, चेहरे के ऊपर पिंपल्स होना, ये टॉक्सिन्स की वजह से होता है। जो हम दवाई खाते हैं उसका टॉक्सिन्स, उसका जो स्टेरॉइड हमारे बॉडी के अंदर से बाहर नहीं निकलता और जब निकलना शुरू होता है तो हमको ये बीमारी आके छोड़ता है। इसलिए दोस्तों, हम आगे भी बहुत सारी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर जो है नेचुरोपैथी चिकित्सा में जो चिकित्सा की जाती है, जैसे मड़बात है, मिट्टी स्नान है, जल स्नान है, सूरज का स्नान है ना, इनिमा है, बाकी और बहुत सारी वीडियो को है ना पाने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं वसीम डांगे आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।